वेलकम बैक टू माय चैनल नोना लव नोनू ब्लॉग्स। तो गाइज़ आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, जैसा कि आपको पता है। मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, सब कुछ नॉर्मल आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट्स में। ठीक है गाइज़, सब कुछ नॉर्मल आया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही टेंशन हो रही थी कि क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम। बस ब्लड की थोड़ी कमी है, वो तो पहले भी थी, क्योंकि यार मैं खाना पीना ठीक से खा नहीं पा रही हूँ ना अभी, इसीलिए वॉमिटिंग हो रही है मेरे को। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ अभी, थोड़ी सी टेंशन चल रही है, तो इसीलिए। वैसे मुझे डॉक्टर ने ना टेंशन लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल मना करा, बिल्कुल कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो ज़्यादा, नॉर्मल रहो। पर पता नहीं गाइस मेरे से क्यों नॉर्मल रहा ही नहीं जा रहा, खुद ही नहीं रहा जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइस मम्मी है ऊपर गई है कपड़े धोने, ऊपर वाले उसमें, क्योंकि वो मशीन हमारी ऊपर रखी है, वॉशिंग मशीन। अब मैं नीचे के घर की साफ़ सफाई करती हूँ और नीचे के घर का काम कर लेती हूँ। गाइस मैं बहुत कमज़ोर हो गई, आप देख सकते हो। पहले तो थोड़ा ठीक थी, अब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को कुछ खाना ही अच्छा नहीं लग रहा, खाना ही ठीक से, भूख लगती है पर खाया ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, वापस बाहर आता है खाना। तो चलो गाइस फिर काम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे। अभी तो मैं काम कर रही हूँ। ठीक है गाइस, घर पूरा फैला पड़ा है, घर ठीक करके फिर दोबारा दिखाऊंगी, व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। घर पे ही हैं, कहीं जा नहीं सकते, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। वैसे अब गर्मी बहुत हो रही है, तो गाइस अपने घर में रहो, धूप में मत घूमो। धूप में घूमने की वजह से भी तबीयत ख़राब होती है। मैं तो कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ गाइस। सोच रहे हैं अब मैं घर जाऊँगी ना, फिर देखते हैं, वाटर पार्क जाने का मन है मेरा, मूवी देखने जाएंगे और वाटर पार्क। तो चलो गाइज़ मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, काम कर लूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है गाइज़, काम वगैरह कर लिया है, पूरा घर साफ कर दिया, देख सकते हो आप। और रूम और बर्तन धो के किचन भी साफ कर दिया पूरा, क्योंकि आज मम्मी बाहर कपड़े धो रही है, ऊपर मशीन बाथरूम में बाहर। चलो गाइस देखते हैं फिर आज का ब्लॉग कैसा रहेगा, करते हैं इसे कंटिन्यू, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी बर्तन धो के पानी पी के बैठी हूँ बस। वहाँ तो गाइस मैं खड़े होके सिंक में बर्तन धोती हूँ, वहाँ की आदत हो गई अब मेरे को। अब मेरे से ना यहाँ पे बैठ के बर्तन नहीं धुले जा रहे, बैठ के बर्तन नहीं धुले जाते, पता नहीं क्या हो गया। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। तबीयत ठीक नहीं है, ब्लॉग शूट करने का मन नहीं है, पर आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है। फिर आप बोलते हो कि दीदी आप इतने इतने दिन में ब्लॉग डालते हो, इसीलिए ब्लॉग शूट कर रहे हो। अभी तो नहीं गाइस, मैं शाम को नहाऊंगी, अब उठ के नहाऊंगी, फिर पूजा करूंगी। चलो गाइस मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह की पूजा पापा कर देते हैं, शाम की मैं करती हूँ। थोड़ी देर में बात करते हैं। मैगी बनवा रही है ज़बरदस्ती, है ना? अपनी मम्मी से नहीं बनवा रही। मैगी दिखाओ, क्यों दिखाओ? दिखा दी तेरी सड़ी सी मैगी। मैं अच्छी बनाती हूँ मम्मी? अच्छा इसलिए बनवा रही हूँ मुझसे। तुमने रात को भी अच्छी बनाई।
तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी ना, तो खुद भी खाने बैठ गई, मैं भी खाऊंगी। चलो गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में मैगी बनाने के बाद। इसकी पागल की मैगी बना दिया है ना, पागली मैगी मसाला। ओके, मसाला मैगी मसाला। चलो गाइस, मिलते हैं फिर मैगी बनाने के बाद। बोल दो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना, बोल सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब। मसाला डाल दिया, अब इसको हम मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? चलो भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय कर दे, बाय बाय। तो गाइस, मैंने ना दिन में व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था। वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा होगा आपको, क्योंकि कूलर चल रहा है इसीलिए। तो गाइस, मैंने ना दोपहर में या शाम को मैं व्लॉग शूट करना भूल गई थी, मैंने नहीं करा था। फिर मैं सो गई थी, मेरा मन भी नहीं था, और मैं बहुत रोई भी हूँ आज। तो गाइस, 12:19 हो रहे हैं रात के। मम्मी पापा कोई भी नहीं है। छोटे वाले भाई की तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं दवाई दिलाने के लिए। उसको पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही रोल जा रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। छोटे बच्चे का तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो इसीलिए रात में ही लेके जाना पड़ा उसको हॉस्पिटल। अब देखते हैं क्या बात है क्या नहीं है। अभी बस जस्ट 10 मिनट पहले ही गए हैं वो लोग। तो मैंने सोचा, मैं फ्री बैठी हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो सोचा व्लॉग ही कंटिन्यू कर लूँ। तो गाइस यार, सच्ची में मैं ना इस टाइम पे ना इतनी परेशान हूँ। वैसे मेरे को स्ट्रेस लेना नहीं है इस टाइम पे, पर सच्ची में मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ यार, बहुत परेशान हूँ। किसी चीज़ से नहीं, अपने घर से नहीं, अपने हस्बैंड से नहीं, नोनू से नहीं, किसी से नहीं, किसी से परेशान नहीं हूँ। सिर्फ लोगों की बातें सुन के ना मेरी गिलस जाती है, मुझे बहुत गंदा गुस्सा आता है, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और वही चीज़ है कि नोनू और मेरे में ना उसी चीज़ को लेके लड़ाई होती है। हम दोनों में उसी चीज़ को लेके लड़ाई होती है, ठीक है। अरे मैं बिल्कुल भी, मतलब तुम खुद देख सकते हो गाइस मेरी हालत। मैं ब्लॉग में सब कुछ बताती हूँ, तुम लोग खुद देख सकते हो मेरी हालत क्या हो रही है। मेरे को ऐसे टाइम पे ना स्ट्रेस देना चाहिए ना लेना चाहिए, मतलब नॉर्मल रहना है, ठीक है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। पर फिर भी यार मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा, मेरे ना सर में ना इतना दर्द हो रहा है बोल बोल के, ठीक है, रोने से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। और गाइस, मैं तो चाहती हूँ मेरे व्लॉग ना सब देखें, सब ऑल टोटली, उनके यार दोस्त भी जितने हैं ना वो सब देखें। और कुछ तो चूतिया, इतने चूतिया हैं ना, सच बता रही हूँ, जिन्होंने मेरे बारे में गलत बोला होगा ना, वो खुद समझ जाएंगे। भाई तुम मेरे बारे में गलत बोलोगे ना, चाहे मेरे से बड़ा हो चाहे मेरे से छोटा हो, वो सुनेगा भी, ठीक है। मेरे बारे में मेरे पति को भड़काओगे, जैसे तुम मेरे बारे में बोलोगे तो शायद वो तुम्हारी माँ बहनों ने करा होगा, या तुम्हारी माँ बहनें कर रही होंगी, तुम उनको देख के मेरे को जज कर रहे हो, ठीक है। तो उनको देख के मेरे को जज करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी माँ बहन करती हैं वो सबकी माँ बहन नहीं करती हैं, ठीक है। तो उनको देख के मेरे को जज करने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और हम दोनों में मतलब कलेश ही करवाते रहेंगे गाइस, इनको और कुछ काम धंधा है नहीं, वेले इंसान है, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं है वैसे भी, ठीक है। इनको बकवास बकचोदी करनी आती है, वही कर सकते हैं। जो बात है मुंह पे बोलना कि मेरे कौन सी का है, कौन सा है, मैं अपने पापा से बोलूँ, मैं अपने घर पे बोलूँ कि ऐसे बात है, ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे भड़काते हैं, मैं बोलूँ क्या? मैं तो सोची थी आज लाइव आके बोलूँ, पर क्या बोलूँ, इनकी औकात है ना, जितनी औकात है उतनी ही बात करते हैं।
और जो जिसने बोला है मुझे नाम तो नहीं पता उसका, पर मेरे को सुनने में आई है कि बोला है उसने, ठीक है। तो जिसने बोला है वो समझ जाएगा, चूतिया का पट्ठा जो भी होगा। आई समझ में, मैं ब्लॉग में गाली नहीं देना चाहती, ठीक है। जिसने भी बोला वो खुद समझ जाएगा, ठीक है। दल्लो, तुम्हें मेरी हालत नहीं पता कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम क्यों बोलते हो बीच में। मतलब अब हम खुश हैं, हम खुश रह रहे हैं, तो तुम्हें तुमसे रहा नहीं जा रहा है ना देख के कि खुश कैसे रह रहे हैं। तुम लोगों से रहा नहीं जा रहा ना, जलने वालों से। ध्यान से आग लगा लो, मिट्टी तेल डाल लो और अपने आग लगा लो अपने अंदर। आई समझ में, मैं जो बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा लैंडलॉर्ड क्यों ना हो। आई समझ में, सब अपने अपने घर के लैंडलॉर्ड होते हैं। तो गाइस इसी वजह से मेरा शाम से मूड ऑफ था। शाम से क्या, दोपहर से ही मूड ऑफ था। मैं सो गई थी, फिर मैं उठी थी 5:30 बजे। फिर मैं उठ के नहा धो के फिर मैंने पूजा वगैरह करी। फिर इतने में ही बात सुनने के लिए मिल गई कि कोई मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था। बहन चो, तुम मुँह पे बोलो ना, औकात नहीं है क्या तुम्हारी मुँह पे बोलने की। मैं बोल रही हूँ लो लाइव पब्लिकली बोल रही हूँ मैं। जो भी होगा खुद समझ जाएगा, समझदार होगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो जिसने बोला होगा वो खुद समझ जाएगा। आई समझ में, अपने घर वालों से बोल दिया ना, इतनी गांड तोड़ेंगे पूछो मत, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लगता गलत बोलना, ना गलत सुनना पसंद, ना गलत बोलना पसंद। तो प्लीज़ मेरे मुंह मत लगा करो, ठीक है। और हमारे घर में कलेश करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर की माँ बहनों को संभाल लो, बहुओं को अपनी संभाल लो और अपनी बहनों को संभाल लो, ठीक है। माँ के बारे में तो मैं किसी की कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। पहले अपनी घर की बहुओं को संभाल लो और अपनी बहनों को संभाल लो, उसके बाद आके हमारे घर में दखल अंदाजी करना। और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है कुछ दखल अंदाजी करने की, तुम कहीं के कलेक्टर ना हो। आई समझ में, और होगे भी तो अपने घर होगे, हमारे यहाँ ना हो। तो फालतू बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो मर्जी हो। तुम्हारी दम है ना तो तुम मेरे मुंह पे आके बोलो, पीठ पीछे बकचोदी के फार्म मत भरो। चलो भाई यार, गुस्सा इतना आता है ना, गुस्सा इतना दिलाते हैं ना, सच में पारा हाई हो जाता है। मैं शाम से सोच रही हूँ, मैंने शाम से यही सोचा कि मेरी आईडी पे तो इतने लोग हैं नहीं, ना ही मेरी आईडी पे इतने लोग कोई देखेंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने ना सच में शाम को मैंने यही सोचा कि मैं लाइव आके बताऊंगी कि क्या दिक्कत है, पूछूंगी कि भाई किसके ज़्यादा दर्द है, किसके क्या दिक्कत है, मुझसे बात कर लो आके। जिसके भी ज़्यादा दिक्कत है मैं दूंगी जवाब बातों का। आई समझ में, देने को तो जवाब उन्होंने भी दिया होगा, पर उनका मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला होगा क्या नहीं बोला होगा। पर जिसको मेरे से दिक्कत है ना वो मेरे मुँह पे आके बात करे, मैं दूंगी उन्हें जवाब, ठीक है गाइस। तो मैंने लाइव आके सोचा था कि उनकी आईडी से ही लाइव आऊँगी, तब तो उनकी आईडी पे सब होंगे ना। तो यार ऐसी दोस्ती किस काम की जिसमें तुम सपोर्ट करने की जगह तुम आग लगा रहे हो। ऐसी दोस्ती कौन सी होती है, ऐसी दोस्ती किस काम की होती है। मेरे को तो समझ नहीं आता ऐसा दोस्त कौन सा पल गया, कौन सा सांप पल रहा है दोस्त के नाम पे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जो इतना सब कुछ होने के बाद भी देख के खुश नहीं है, जलन हो रही है उसको, दिक्कत हो रही है उसको मेरे से, पता नहीं कौन है। हम किसी के मुंह नहीं लगते, हमारे ही मुंह लगते हैं सब आके, पता नहीं क्या दिक्कत है सबको हमसे, मेरे को समझ नहीं आता। तो गाइस मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं यही क्लिप ना मैं यूट्यूब भी डालूँगी, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी यही क्लिप, ठीक है। यही क्लिप मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी और यही क्लिप ब्लॉग में डालूँगी, ठीक है। तो जिसको बोलना है वो मेरे मुंह पे बोले, ठीक है। मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, अब भी आ रहा है। मेरे को उसका नाम पता होता ना, फिर मैं उससे फेस टू फेस बैठ के इज्जत से पूछती कि भाई तेरे को मेरे से क्या दिक्कत है जो तू मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। हद है यार। चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।